जय हिंद दोस्त। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए रिजर्व बैंक जय हिंद दोस्त। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती निकली हुई है ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर। अब आप ऑफिस अटेंडेंट का मतलब ये मत समझिए कि अपने आप चपरासी नहीं। वहां पे आरबीआई के अंदर बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि नॉन कलरकेबल होता है। एक तो कलर का काम होता है जो फाइल से रिलेटेड होता है, लेकिन उसी फाइलों को बहुत ऐसा काम है, फाइल को सुरक्षित रखना, फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या अलग अलग तरह के वर्क है। तो इंडिया की अलग अलग सिटी में, जैसे पटना, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ठीक है, अलग अलग शहरों में कितने कितने सीटों पे भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी अच्छी आपको सैलरी दी जाएगी, सबसे अच्छा बात फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उससे रिलेटेड सब अच्छे से जानकारी। और इसमें ग्रेजुएशन वाले पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते हैं। देखिए, बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, मतलब रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या है? जैसे इंडिया बहुत सारे बैंकों है, बैंक को एक रिजर्व बैंक ही कंट्रोल करती है, उसी के अधिनियम के तहत सारे बैंक रेगुलेट होते हैं। तो इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें, 572 पोस्ट है, ठीक। लेकिन चूंकि मैं बिहार से रहने वाला, तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि बिहार में कितनी वैकेंसी। तो बिहार के अंदर जो पटना है, पटना के अंदर 37 वैकेंसी है, ठीक। और उससे आगे जाते हैं तो कानपुर और लखनऊ दोनों को मिला के आपका जैसे जो यूपी है, यूपी में 125 वैकेंसी है। तीसरा आ जाते हैं अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, वहां पे आरबीआई ऑफिस है, तो वहां पे आपकी 61 वैकेंसी है। अब कोलकाता, कोलकाता में आपका 90 वैकेंसी है। गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है, उसमें आपकी 52 वैकेंसियां है। उसके बाद है बेंगलोर, कर्नाटक में पड़ता है, उसके लिए 36 सीट। अहमदाबाद गुजरात में आपका 29 सीट, और मुंबई जो है उस 31 है। इसके अलावा भी भैया जो वहाँ पे 2-4 है छोटे, उसको जाके आप ऑफिशियल जो वहाँ पे नोटिफिकेशन है वहां से आप देख सकते हैं। बट मेन मेन जो सीटें हैं उसके बारे में मैंने कौन से स्टेट और सिटी में जो वैकेंसी है यही है, ठीक। फॉर्म आपका 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और 8 फरवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप लास्ट डेट मत चूज करिएगा, क्योंकि चूंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से लोग भरेंगे, साइडें बिजी होगी, इसलिए आप समय रहते अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का चार्ज देखिए, आपको जनरल, ओबीसी, ये जो कैंडिडेट होंगे इसको 450 प्लस 18% जीएसटी लगे। अब क्या कहें भैया, सरकार ने बच्चों को ऊपर भी इतना, अब इस फॉर्म में जीएसटी की क्या जरूरत थी। लोग सरकार बोल रहे हैं कि हम लोग शिक्षा फ्री कर रहे हैं। देखिए, आप फ्री शिक्षा और फॉर्म भरने में, अब भैया फॉर्म तो है ही, प्लस में 18% बच्चों को जीएसटी भी देना है। चलिए, उसके बाद अगर SC ST है कोई, तो उसके लिए 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको देना है। जनरल और ओबीसी वाले के लिए थोड़ा फॉर्म कॉस्टली रहने वाला है, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। अगर आपको इस भर्ती में जाना है तो ये फॉर्म तो अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन देखिए, मात्र 10वीं पास मांगा जाता है। इसमें जो मैंने बोला कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो अब ऐसा तो है नहीं, मैं जहां तक कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि ग्रेजुएशन करेगा वो अप्लाई नहीं करेगा, वही करेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने ग्रेजुएशन वाली डिग्री बताएगा ही नहीं, वो केवल 10वीं वाली, खूब होगा तो इंटर वाली तक बता देगा। तो भैया लेकिन फॉर्म अच्छे खासे भरे जाने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप इतना इसको ये मत समझिए
कि जो ग्रेजुएशन नहीं भरेंगे वो भरेंगे भैया वो अपना क्वालिफिकेशन छुपा देंगे। लेकिन उन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया था मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्लियर मेंशन है ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए एज की बात करेंगे, 18 साल से लेकर 25 साल ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओबीसी कोई कैंडिडेट होगा तो उसको 3 साल की छूट है, तो 18 साल से लेके आपका 28 साल, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है, तो 18 साल से लेके आपका 30 साल, ये आपका एज रहने वाला है फॉर्म पे। इसके सिलेक्शन में मात्र 2 ही प्रोसेस है, एक आपको केवल एग्जाम पास करना है और दूसरा अपना डॉक्यूमेंट को जांच करा लेना है। अगर ये 2 प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं तो फर्स्ट आपका ज्वाइनिंग। अब एग्जाम में देखिए आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम तो पहले 120 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा, और इसमें ध्यान रखिएगा 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स कट करेंगे। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल और एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन। अब देखिए मैं बिहार वाले बच्चों को मैं बोलता हूं कि जहां उनका वीक पर्सन है वो यही एक वीक पर्सन है, जनरल इंग्लिश। मैं दावे के साथ कहता हूं जो बच्चा बिहार का है जो इस छोटे एग्जाम से डरता है और वो पिछड़ता है, किसके वजह से? केवल इस इंग्लिश की वजह से। तो भैया अब बिहार के जो भी बच्चे हैं आप लोग अब आपको अगर आप इंग्लिश से भाग रहे हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको आप जितना भी देख लीजिए एमटीएस का किसी भी दे लीजिए, एसएससी एमटी देख लीजिए, चाहे किसी भी संस्था के एमटीएस का अगर वैकेंसी आ रहा है तो उसमें इंग्लिश पूछा ही जा रहा है। तो अब आप लोग भैया इंग्लिश को अपना बेहतर करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूं कि आप रीजनिंग में किसी को नहीं छूने देंगे अपने आगे पीछे, अब जनरल अवेयरनेस हो, न्यूमेरिकल हो, एप्टीट्यूड में, इन तीनों में आपसे कोई नहीं निकल सकता, लेकिन आप केवल एक चीज पे डाउन हो जा रहे हैं, वो केवल इंग्लिश की वजह से। तो आप लोग जो भी लोग अगर इस लेवल की तैयारी करते हैं एमटीएस रिलेटेड तो वो अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। आज उसके लिए बहुत सारे कोचिंग्स है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस है, जो भी है आप उनको लीजिए, उस पर मेहनत करिए, तभी जाके आप इस तरह के एक आपका एक छोटा सा गलती आपको पिछड़ा देगा, केवल किसकी वजह से? तो इंग्लिश की वजह से। चलिए जो भी लोग हैं आई होप आशा करते हैं कि जो नए बच्चे हैं और लगता है कि जिसको मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है, तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि बिहार के बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है कि नहीं एग्जाम जब देने जाते हैं। बाकी चीजों में तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की। देखिए इसमें जो सैलरी रहेगी 24,250 रुपया से, और प्लस में इसके अलावा जो भी सरकार की फैसिलिटियां है, और ये मैं बता दूं ये आपका परमानेंट जॉब है। ये जॉब आपका 60 सालों वाला है, ऐसा नहीं है कि ये औरों की अपेक्षा 5 साल 10 साल एमबी, ये सब कुछ नहीं है, ये आपका परमानेंट 60 साल वाला जॉब है। अच्छा खासा जैसे जैसे आप अब जब 8 पे लगेगा, अभी 7वां पे चल रहा है, 8 पे लगेगा तो आपकी सैलरी और अच्छी खासी हो जाएगी। तो वैकेंसी अच्छा है, इस पे आप तैयारी कर सकते हैं। और इसका मैं एक बता दूं, इसका जो एग्जाम है, एग्जाम देखिए आप ध्यान रखिए 28 से 31 मार्च के बीच में ही आपका एग्जाम का ये और अनुमानित डेट भी है, तो आप इसके लिए तैयारी भी करते रहेंगे। और फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट लग रहा है, देखिए 10वीं पास तो 10वां का मार्कशीट लगेगा, ओबीसी वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट देगा, कास्ट वाला कास्ट देगा, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखिएगा बिहार का बच्चा मैं बोल दूं, आप अपना बिहार वाला ओबीसी यूज करिएगा, BOBCCO, इस कोड वाला जो ओबीसी है वही यूज करिएगा, एनसीएल वाला मत करिएगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, यही आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक